आपके हवाले से मैं सारे कश्मीर को, तमाम बरादरीन को, सिख संगत को आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुर्ब पे हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। आज हम गुरु नानक देव जी का जो जन्मदिन है पूरे देश में मना रहे हैं और बड़ी उत्साह से मना रहे हैं। आज ही उनकी पैदाइश हुई थी, तो इस सिलसिले में ये सारे देश में ही हर जगह ये बहुत ही उत्साहपूर्ण से मनाया जाता है। जी, अगर हम बात करेंगे कि आज इस जन्मदिन के मौके पे आज आपके यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगा के रखे हैं, क्या कितने लोगों की तादाद आज यहाँ पे रहेगी? जी, गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पे लोगों का बड़ा उत्साह होता है और बड़े ही चाव से सब आते हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले 4 दिन से भी प्रभात फेरी जो सुबह सुबह जो कीर्तन का एक समा बनता है, लोग अपने घरों से चल के यहाँ आते हैं जत्थेबंदी में, तो शायद बहुत ही सालों के बाद ये शुरू किया गया है। तो बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट हुए और सुबह सुबह यहाँ सब कम से कम कुछ नहीं तो 200-400 आदमी रोज यहाँ आता था। तो लोगों में बड़ा उत्साह देखा गया और मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छे हालात की भी निशानी है और भाईचारे की भी निशानी है। गुरु साहब ने खुद कहा है, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के हम सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। उन्होंने ये बड़ा स्पष्ट किया है कि हम सब एक ही डिवाइन लाइट के बच्चे हैं। हमारे लिए सब खुदा, अल्लाह, राम, रहीम, वाहिगुरु सब एक है। हमें उस भाईचारे में चलना चाहिए, एक एतमाद में चलना चाहिए, एक दूसरे के साथ इज्जत में रहना चाहिए। और इस हालात को देखकर भी ही जिस इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, दुनिया में बहुत मौका परस्ती, मतलब परस्ती आ गई है। अगर हम गुरु साहबा की जो ये बोली पर हम विचार करें, उन पर चलें, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं इसी सिलसिले में एक चीज़ और से भी आपसे कहना चाहूँगा कि आपके हवाले से ये बात अगर गवर्नमेंट को पता चले तो ये मैंने पहले भी कुछ दिन पहले कहा है, हम चाहते हैं कि जो पंजाबी लैंग्वेज को 2020 में हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज से निकाला गया है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि इससे हमारे सिख बरादरी में बड़ा रोष है और कहीं ना कहीं हम इसको गवर्नमेंट को ही इस चीज का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ही फर्ज है ये चीजों को देखना। अगर हम गोजरी और कश्मीरी जुबान या बाकी जो जुबानों के लिए वो बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। किसी भी अगर हम कौम से हमने उसकी अगर आइडेंटिटी खींचनी है तो उसकी लैंग्वेज उससे खींच लो। तो आप खुद सोचिए, अगर हमारी लैंग्वेज हमसे खींची जा रही है या खींच चली है तो इस कौम का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारी गवर्नमेंट पे, हमारे भाइयों पे उनकी जिम्मेदारी आयत होती है कि इस चीज को वो सही क्वार्टर तक पहुंचाए और इस मसले का हल किया जाए। तो ये हमेशा पहले भी बताया हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर डीसी साहबा, हमारे एसीआर साहब, एसीडी साहब, एसपी साहब, हमारे एक्जियन पीडीडी, पीएचई, ये सब हमेशा बहुत हमें ताउन देते हैं और हमें आज तक कभी इनसे शिकायत नहीं हुई। इनफैक्ट म्यूनसिपलिटी की तरफ से भी बड़ा साफ सफाई का भी जो अभियान चलाया गया है, हर तरीके से सिक्योरिटी, सीआरपीएफ, बीएसएफ सब ने बड़ा अच्छा ताउन देते हैं। और इस जो ये आयोजन को जो है, ये जो हमारा पर्व मनाया जाता है, इसको बड़े सफल तरीके से फिर ये इसकी हर चीज में शुमारियत होती है। भाईचारे का ही मैसेज दूं कि गुरु नानक देव जी का ही ये एक मैसेज है सारी दुनिया के लिए कि हमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमें प्यार और खुलूस से रहना चाहिए और एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे के धर्मों का हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनका हमेशा से ये मानना रहा है और हम भी सारी दुनिया को अपील करते हैं कि भाईचारे में रहें, क्योंकि ये पेरेंट बॉडी है हम डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। हमारे पास 11 इंस्टीट्यूशंस गुरुद्वारे जो हैं हमारे पास है और एक स्कूल भी है। और उसके अलावा जितने भी इलाके में गुरुद्वारे हैं, जब जब उनको हमारी किसी हालत में भी जरूरत पड़ती है, हम हमेशा पेश रहते हैं। और चाहे वो फाइनेंशियल हो, मॉरल हो, जो भी सपोर्ट चाहिए होती है, हम हमेशा आगे रहते हैं। हमने अभी खुद देखा ही होगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला से लोग यहाँ पधारे हैं, रफियाबाद से पधारे हैं। मतलब आप एक एंड से शुरू करें, हमारा दर्दापुरा से लेके रफियाबाद, दीदारपुरा, यहाँ उड़ी, टंगमर्ग, हर तरफ से लोग आते हैं और हजारों की तादाद में आए हुए हैं। और मैं समझता हूँ जिस हिसाब से हम आज इतना जो इकट्ठा है, वो इकट्ठ जिसको हम बोलते हैं पंजाबी में, वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट इससे हमें एक चीज का और भी इशारा मिलता है कि ऊपर वाले ने एक मौसम अच्छा रखा और हालात भी बहुत अच्छे हो गए हैं, जिसके करके लोग खुशियों में शामिल होते हैं। अपने एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जितनी हमारी चादर हमें इजाजत देती है, हम जरूर उनकी मदद करते हैं और करते रहे हैं अभी तक।
तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि कभी कोई ऐसा गरीब या जिसको ज़रूरतमंद है, जिसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उसकी ज़रूरत के हिसाब से और अपनी चादर के हिसाब से मदद कर सकते हैं, ज़रूर करते हैं और हमेशा करते रहेंगे।